Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग बच्चों. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एंड आई होप, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपका जो वीकेंड, कल जो संडे का आपका दिन था, वो बहुत अच्छा बीता होगा. आपने कई सारे फंडे मनाए होंगे, जैसे कि आपको ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, डांस और गाना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आए थे और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे आपको गाने भी सीखने का मौका मिला. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एंड और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा जो संडे का वक्त था वो बहुत अच्छे से बिताया होगा. अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. आप कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें. आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके. अभी लगता है संडे की खुमारी मेरे बच्चों की उतरी नहीं है, अभी भी वो सो ही रहे हैं. हेलो एवरीबॉडी. यस, गुड मॉर्निंग. यस, मेरे बच्चे वापस आ चुके हैं, मंडे मोड में आ चुके हैं. जैसा हम जानते हैं, आज का दिन सोमवार है और फिर से हमारा जो वीक डेज है, यानी कि पढ़ने का जो दिन है, वो शुरू हो चुका है आज से लेके शनिवार तक. तो हमेशा मैं ऐसा करती हूँ कि कोई ना कोई एक अच्छी बातों के साथ अपने क्लास का जो शुरुआत है वो हम लोग करते हैं. मैं और मेरे बच्चे अच्छी अच्छी बातों से अपने अपने क्लास की शुरुआत करते हैं. तो आज जो मैं बताना चाहती हूँ, आप सभी का स्वागत है. वो है, ध्यान से सुनना है, अ गुड लाफ. अ गुड लाफ एंड अ लॉन्ग स्लीप. A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor's book. मुझे उम्मीद है आप सुन रहे होंगे. A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor's book. अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ. गुड मतलब अच्छा, राइट. कहते हैं कि अगर आप खुश हैं, अगर आप ठहाका लगा के हंस रहे हैं, अगर आपका मन खुश है, आप प्रसन्न हैं अंदर से, ये नहीं कि ठहाका लगाना है केवल बोलने के लिए. अगर आप खुश हैं, आप जोर जोर से हंस रहे हैं, और एक लॉन्ग स्लीप, यानी कि जो आपका सोने का ड्यूरेशन है, सोने का टाइम है रात का, वो अगर आप अच्छे से आपने अगर बिताई है, तो ये जो दोनों है, अगर आपके जीवन में ये दोनों बातें आ गई है कि आप अंदर से खुश हैं और आपकी नींद पूरी होती है, तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं, डॉक्टर के जो किताबों में लिखी रहती है, ये सबसे अच्छा उपाय है और ये सबसे अच्छा, कहते हैं, दवाई है किसी भी इंसान के स्वस्थ रहने के लिए. अब हम लोग एक बार सैटरडे से का रिवीजन कर लेते हैं कि शनिवार को हम लोग ने क्या किया था, क्या पढ़े थे. तो शनिवार को जो हमारा चैप्टर था, वो हमने स्लीप को शुरू किया था. मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मैंने होमवर्क दिया था आपको और आपने किया नहीं है. ये पूरी उम्मीद है मुझे कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया है. आपका कोई भी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आया है, आंसर्स नहीं आए हैं, एंड मैं जान रही हूं कि आपने बदमाशी की है. तो पनिशमेंट तो ऐसे मैं दूंगी नहीं. पनिशमेंट ऐसा दूंगी कि मैं आपके काम को बढ़ा दूंगी, चाहे वो आपका होमवर्क हो, चाहे वो क्लास में आपका क्लास वर्क हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो. ओके. तो हम लोग ने देखा कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्लीप हमारे लिए जरूरी क्यों है. वाई, पहला क्वेश्चन था, वाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं, और क्या हम सपना देखते हैं, क्या कोई ऐसा सपना जो आपको याद हो, जो अच्छा हो, और कोई बुरा सपना जो आप याद करना नहीं चाहते हो. तो ये सारी बातें हमने देखी थी, और भी दो तीन बातें हमने ये गौर करी थी कि सोने से क्या होता है. तो सोने से हमारा जो शरीर स्वस्थ होता है और हमारा जो दिमाग, जो मस्तिष्क है, वो भी सही से, यानी कि ब्रेन जो कहते हैं, वो सही से काम करता है. और बात हमने देखी थी क्या, उससे हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, यानी कि विकास होता है, और हमारे बुद्धि का भी विकास होता है. ये सारी बातें हमने की थी. लेकिन आज हम लोग क्लास में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. आपके लिए मैंने कुछ सरप्राइजेस लाए हैं. 1 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे और आप इसके बाद में क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, और उसके लिए आप तैयार रहेंगे. और फटाफट आप बच्चे आ जाएं क्लास में, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है
और आप मिस ना करें। मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी आपको एंड आप बहुत गौर से देखेंगे। इंग्लिश में है, मैं समझाऊंगी भी। उसके बाद मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। मैं स्क्रीन दूसरे साइड में कर रही हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसमें बच्चे हैं और टीचर हैं, आप देखें इसको। ये बच्चे हैं, जो एक बच्चा सो रहा है उसको देख के उसे आश्चर्य हो रहा है। ये देखिए कैसे वो सो रहा है, सांप भी उसको देख रहा है सोते हुए। Come on, lazy bones, wake up. अब ये आ गए हैं टीचर। You didn't have a good night's sleep yesterday, Pig? ये पूछ रहे हैं कि आप सोए नहीं थे। But why do we need to sleep, Professor? Good question, Mouse. Pig, as you did not sleep properly, your body did not get enough rest. And so, you are sleepy now. So, sleep helps our body prepare for the next day? Exactly. Sleep gives your body rest. Just like you feel fresh after a vacation, your body feels fresh and stronger after sleep. Proper sleep helps your brain work better too. When you sleep, your brain replaces chemicals, stores information, and solves problems. Oh. आपने वीडियो देखा, ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। टीचर आ गई हैं और आप सारे सो रहे हैं। इसमें है वो एक सो रहा होता है तो टीचर उसको बोलते हैं, क्या आपने नींद आपकी अच्छी पूरी नहीं हुई है, क्या आप ढंग से सोए नहीं? तो बोलता है कि हाँ सोया तो नहीं, लेकिन ऐसा क्या है? बोले सोने से क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है और हम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम बिल्कुल तरोताजा उठते हैं। अब आपके लिए है 3 क्वेश्चन। इसी से जो क्वेश्चन हम लोग जो सैटरडे को भी शनिवार को पढ़ चुके हैं, और ये 3 क्वेश्चन आप फटाफट, तीनों क्वेश्चन का मुझे पता है आप बच्चों को इसका जवाब पता है और आप इसे फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चंस कहां पे है। विल गो टू क्वेश्चंस नाउ। आप स्क्रीन को देखें। ओके, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी स्लीप। देख रहे हैं आप, व्हाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं? हेल्प्स ब्रेन टू ग्रो, इसका जो पहला जवाब है ये हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को बढ़ने में सहायता करते हैं। हेल्प्स माइंड टू डेवलप, हमारे दिमाग को डेवलप करने में, उसका विकास करने में मदद करते हैं। और दोनों ए और बी, आप इसका जवाब दें कि पहला होगा कि ब्रेन को डेवलप करते हैं, उसका विकास होता है, माइंड को डेवलप करता है, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे पढ़ने की जो शक्ति होती है वो बहुत हमारा विकास होता जाता है। और तीसरा जवाब है ए और बी। आप इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जानना चाहती हूं कि उस तीनों ऑप्शन, फिर से एक बार ऑप्शन देख लें आप, कि पहला है व्हाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। यस, वेरी गुड, बोथ ए एंड V. Very good, very good. Now we will move to our second question, and the second question is do we need sleep? Yes, very good, Shanti, very good. C, yeah, it is C. अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है do we need sleep? क्या हमें नींद की जरूरत है? क्या हमें सोने की जरूरत है? इसका आंसर क्या होगा, yes और no? क्या हमें नींद की जरूरत होती है? इसका क्या जवाब होगा, यस और नो? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या हमें नींद की जरूरत होती है? अभी तक जवाब नहीं आया है, ए या बी। क्वेश्चन दूसरा जो है इसका क्या जवाब होगा,
यस, वेरी गुड। हमारा जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब आ गया है। डू वी नीड स्लीप? क्या हमें नींद की जरूरत है? तो जवाब क्या होगा? यस, वेरी गुड। सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सैटरडे का जो हमारा शनिवार का क्लास था वो बच्चों ने बहुत गौर से देखा था। अब हमारे पास आज के क्लास के लिए जो है वो रिवीजन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, सबके जो जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो भागते बिल्कुल नहीं है। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज वाई आवर बॉडी नीड स्लीप? हमारे शरीर को नींद की जरूरत क्यों है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वाई आवर बॉडी नीड स्लीप? हमारे शरीर को सोने की नींद की जरूरत क्यों है? पहला ऑप्शन है टू फाइट विथ फ्रेंड्स, क्या दोस्तों से लड़ने के लिए। दूसरा है टू फाइट विथ सिकनेस, बी यानी कि बीमारी से लड़ने के लिए। और तीसरा है टू फाइट विथ स्टिक्स यानी कि छड़ी से लड़ने के लिए। हमारे शरीर को नींद की जरूरत क्यों है? पहला है दोस्तों से लड़ने के लिए, दूसरा है बीमारी से लड़ने के लिए और तीसरा है छड़ी से लड़ने के लिए। क्या जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें, क्या जवाब होगा? यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यस, वेरी गुड, बी यानी कि वेरी गुड टू फाइट। यस श्रेया, वेरी गुड। यानी कि हमारे शरीर को नींद की जरूरत इसलिए है ताकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, जो लड़ाई, जो अंदर बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो डेवलप हो, वो बढ़े और हमारा शरीर बीमारी से लड़ सके, हमारा शरीर कोरोना से लड़ सके। यस एवरीबॉडी, वेरी गुड आंसर, योर ऑल आंसर्स आर राइट। यस, 3 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आज के क्लास को आगे ले जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने जो छोड़ा था क्लास वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे, यस वेरी गुड आंसर्स आर राइट। अब हम लोग क्लास में आगे पढ़ते हैं कि क्या और भी नींद के लिए क्या क्या, उससे क्या क्या फायदे हैं हमारे, और फिर आगे मूव करेंगे। लेट्स मूव टू द चैप्टर। अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं। सब बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊंगी, शब्द के मीनिंग्स भी बताते जाऊंगी और आप बिल्कुल गौर से उसको सुनेंगे क्योंकि इसी तरह से हर क्लास में आपका जो क्लास की जो शुरुआत होगी वो क्वेश्चन से होगा और ऐसे ही पता करूंगी कि आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते, क्योंकि मेरे क्लास में चीटिंग की उम्मीद नहीं रखना, ना इधर उधर झांकना है, क्योंकि आपके अगल बगल तो कोई दोस्त बैठे नहीं है, आप अकेले बैठे हुए हैं स्कूल ऑन मोबाइल पे, मोबाइल लेके, इसलिए कोई बताने के लिए नहीं है। तो आप क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मैं आपका जो मोबाइल है वो स्क्रीन कर देती हूँ किताब की तरफ। आप बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे, क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, क्योंकि फिर कल से वो क्विज राउंड होगा, 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो आज मैं पढ़ाऊंगी। लेट्स मूव। यहां है, हम लोगों ने छोड़ा था अपने क्लास को। ओके चलो, वील सी। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आई होप सो। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस और नो? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हम लोगों ने छोड़ा था यहां पे कि अवर बॉडी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए नींद की जरूरत है। अब क्या क्या होता है अगर हम सोते हैं तो ड्यूरिंग स्लीप यानी कि सोने के दौरान, बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन को देखेंगे। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स यानी कि हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो हमारा जो कह सकते हैं जो बॉडी में गुर्दा है वो, बोन्स यानी कि हड्डी, एंड स्किन यानी कि चमड़ी, जो हमारा स्किन है चमड़ा, वो क्या कर सकता है? कैन ग्रो, वो बढ़ता है। एंड मसल्स जो हमारे मांसपेशियां हैं, एंड स्किन चमड़े, और अदर पार्ट जो शरीर के और भी जो हिस्से हैं हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं? फिक्स इंजरीज, वो फिक्स इंजरीज करते हैं। इंजरीज मतलब होता है घाव और फिक्स मतलब होता है ठीक। If during sleep our muscles, bone and skin can grow and muscle, skin and other part can fix injuries. अब आते हैं हम लोग। बच्चों, अगर आपको चोट लगती है, पेड़ से गिर जाते हैं आप, ओके, और क्या होता है? घाव हो जाता है, कट फट जाता है, चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, राइट है ना?
तो डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हल्की फुल्की चोट लगती है तो आप घर में ही रहते हैं, इसको डेटॉल से साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हड्डी में चोट लगेगी और घाव ज्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है, मैंने मरहम पट्टी कर दी है, अब तुम आराम करो। मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं कि ठीक है, घाव कोई नहीं, तुम आराम करो, जितना ज्यादा आराम करोगे उतना जल्दी क्या होगा, घाव जो हमारा वो ठीक होगा, हड्डी जो है वो जल्दी जुड़ेगा। लेकिन क्या कभी सोचा ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप बदमाशी करेंगे तो उनको संभालना होगा घर को, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना हम रेस्ट करेंगे, जितना हम सोएंगे, हमारा शरीर स्थिर होगा और हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। और जब हिलेगा डुलेगा नहीं तो हमारा घाव जो है, क्योंकि ये जो हमारा ये अंदर से गुदा बोलते हैं, चमड़ी है ये हमारा, ये क्या करेगा, ये आराम से बढ़ेगा, ये जितना होगा वो मल्टीपल बढ़ते जाता है और हमारा कटा फटा जो घाव होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी भरता जाता है। लेकिन अगर आप दौड़ते भागते रहेंगे तो पता है ना क्या होगा, आप दौड़ते भागते रहेंगे, आपकी ना हड्डी जुड़ेगी, ना आपका घाव ठीक होगा, और वो घाव क्या हो जाएगा, बंदर का घाव हो जाएगा। इतना सा घाव क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, और आप 1 महीने स्कूल जाने से बच जाएंगे। लेकिन ये टेक्निक जो है ये अच्छी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं अगर हम नींद लेते हैं, अगर हम सोते हैं, ढंग से आराम करते हैं, तो हमारा घाव जो होता है वो जल्दी भरता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव टू स्क्रीन, चलते हैं किताब की तरफ। और अब है यहां आगे हम लोग देखेंगे कि अवर ब्रेन नीड स्लीप। हम कहते हैं ना शरीर सोता है, लेकिन हमारे दिमाग को भी सोने की जरूरत है। अवर ब्रेन नीड स्लीप। स्लीप हेल्प्स अवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, राइट। स्लीप हेल्प्स अवर, कहता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को भी नींद की जरूरत है। एंड सोना वो क्या करता है, हमारे दिमाग को क्या करता है, रिमेंबर व्हाट वी लर्न। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। अब मैं इसको बहुत अच्छे से हिंदी में समझाऊंगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। इस मीनिंग को मैं आज डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं। अब क्या करता है, सिर्फ शरीर को ही नींद की जरूरत नहीं होती। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो उसके लिए नींद की जरूरत होती है और घाव जल्दी भरता है, हमारा हड्डी जल्दी जुड़ता है, राइट। लेकिन हमारे दिमाग को भी नींद की जरूरत होती है। सोचो कि दिमाग को नींद की जरूरत क्यों होती है। तो जब एक प्रश्न आता है कि हम सोते क्यों हैं, तो इसका एक बड़ा आसान सा जवाब है कि जब रोशनी, या कहते हैं कि रोशनी का जब आविष्कार नहीं हुआ था, जब बल्ब नहीं थे, तो क्या होता था, शाम होती थी और इंसान का आंख जो था वो बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे अंधेरे के कारण वो बंद होने लगता था। और जो कि आज भी हमें आदत है, अगर घर में कोई लाइट ऑन करके सोए, लाइट जला दे, या घर में कुछ भी काम वाम हो रहा हो, रोशनी हो रहा होगा, तो हमारी नींद खराब हो जाती है। तो कहते हैं कि हमारे दिमाग को भी नींद की जरूरत होती है। और क्यों, स्लीप तो क्यों, क्या करता है दिमाग, कैसे दिमाग को सोने की क्या जरूरत है, वो कैसे हेल्प करेगा। कहता है स्लीप हेल्प्स अवर ब्रेन। अगर हम सोते हैं, वो हमारे दिमाग को क्या कहता है ना, कि जब एग्जाम होते हैं बच्चों आपके, मान लो दूसरे दिन एग्जाम है और आप लगे पड़े हैं 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो मम्मी पापा बोलते हैं सो जाओ, नहीं तो सब भूल जाओगे। कहते हैं या नहीं कहते हैं कि टाइम पे सो जाना। कोई भी अगर आपके दादा दादी कोई भी फोन करेंगे तो ये बोलते हैं कि बेटा जो भी याद है वो अपना खाना वाना खा के, ये नहीं कि रात भर पढ़ना, जो याद रहेगा वो भी जब एग्जाम देने जाओगे वो भूल जाओगे। इसलिए कहता है कि अगर हमारा दिमाग अगर वो सोता है, वो प्रॉपर नींद लेता है, तो हम जो भी याद करते हैं, हमारी याददाश्त जो है वो बिल्कुल मजबूत होती है, हम चीजों को भूलते नहीं हैं, और हमारी समझ है वो बहुत ज्यादा डेवलप करती है, उसका विकास होता है। और क्या करता है, इट पेज अवर ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। ये क्या करता है, अब जो बच्चे क्लास में आप लोग सब बैठते हैं, किसी बच्चे का ध्यान इधर होता है, किसी बच्चे का ध्यान उधर होता है, कोई बोर्ड नहीं देखता है, कोई टीचर की बात नहीं सुनता है। अगर उसको बोलो कहाँ हो, तो एकदम से उसकी नींद खुलती है। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, पूछ दिया क्या पढ़ा रहे, तो मैम मैंने सुना ही नहीं, क्या बोल रहे थे, वो कुछ भी बोलता है। क्यों,
क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है। वो एक जगह उसका ध्यान नहीं लगता है कि मैम ने क्या पढ़ाया, उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं होता है। ये क्यों होता है, कभी सोचा है? आपका अगर मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है वो बीमार है, कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क जो है, दिमाग है, वो परेशान है, वो ढंग से सो नहीं पा रहा है। वो किसी बात, या तो आप भूखे हैं, या तो आपका पेट खाली है, या तो आप किसी बात को लेके परेशान हैं, या आप बीमार हैं। और अगर आप बीमार हैं तो उसमें सबसे पहला जो अहम बात है वो क्या है कि आप ढंग से, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो क्या क्या हेल्प करता है? हमारे दिमाग, हम जो याद करते हैं, हमारी जो याददाश्त होती है, याद करने की क्षमता होती है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। और क्या करता है? हमारे दिमाग को वो अटेंशन, यानी कि हमारा दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, सजग रहता है, कहीं पे भी हमारा ध्यान जाता है, हम हमेशा अटेंटिव रहते हैं। किसी ने भी कोई बात बोला तो हमारा ध्यान बिल्कुल वहां चला जाता है, हम कहीं खोए नहीं रहते हैं। और जो इसमें, इस पैरा में जो आखिरी बात है वो क्या करता है? हमारे मन को एकाग्र करता है। आप 8 के बच्चे हैं, एकाग्र शब्द आपके लिए कोई नए शब्द नहीं है, आप कोई छोटे बच्चे नहीं कि आप नहीं समझ पाएंगे। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप ये क्लास अभी स्कूल ऑन मोबाइल अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं, वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, वो क्लास को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे का मन नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि वो ढंग से सो नहीं रहा है, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक जगह टिका हुआ नहीं है। उसकी जो एकाग्रता होती है, यानी कि एक जगह टिकने की जो उस बच्चे में कला होती है, वो अगर एक, मान लो वो पढ़ रहा है, ठीक है, या वो खेल रहा है, ऐसे बच्चों का ऐसा नहीं कि पढ़ने में ही आपका मन नहीं लगेगा, आपका खेलने में भी मन नहीं लगेगा। आपके दोस्त आपके घर आएंगे, आपको उनसे बात करने में भी मन नहीं लगेगा। आपकी मम्मी कोई काम बोलेगी, आप उनको भी डांट दीजिएगा, नहीं मुझे नहीं करना है। पापा कुछ बोलेंगे, आप उनका भी नहीं सुनिएगा। यानी कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, और वो क्या है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्सेंट्रेशन। क्या वर्ड है वो? कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि एक जगह एकाग्र करना, एक जगह फिक्स करना अपने दिमाग को, अपने सोच को, अपने ध्यान को, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। मैं सारे वर्ड मीनिंग को, जो भी चैप्टर वाइज है, मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगी, आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो जो बातें देख रहे हैं वो क्या देखें कि सिर्फ शरीर को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ शरीर ही नींद, अगर अच्छी नींद होगी तो सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बढ़ता है। क्या होता है? हमारे दिमाग को भी, हमारे मस्तिष्क को भी, हमारे ब्रेन को भी नींद की जरूरत होती है, ताकि वो क्या क्या कर सके? वो एक जगह टिक के काम कर सके, हमारा ध्यान एक जगह लगा रहे, हमारी एकाग्रता एक जगह लगी रहे। और क्या होगा? हम जो करते हैं, क्या होता है कि कुछ बोला, मैम ने भी कुछ बोला और आपका ध्यान रहा नहीं, आपने सुना और इधर से सुना, आपने इस ध्यान से ध्यान निकाल दिया। फिर आपको अगर दोबारा पूछूंगी, अरे क्या बोला था मैम ने, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आपका ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, वो यहां से उधर भटकते रहता है। इसका ये मतलब है कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है, और उसका ये भी मतलब है कि आपकी नींद जो है वो ढंग से पूरी नहीं हो रही है। बच्चों को जितना सोना चाहिए उतने घंटे आप सो नहीं रहे हैं। मैं आगे बताऊंगी कि किसको कितना सोना है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मैंने शनिवार को भी कहा था आपसे, ये कोई कहानी नहीं है बच्चों। ये जब मैम आपको बता रही है तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने मम्मी से ये बात बोलें, अपने दादा दादी से बोलें, अपने पापा को बोलें। अगर मम्मी नहीं सो रही है, जगी हुई, तो आप उनको समझाएं, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समझदार हैं, वो खुद भी समझते हैं और वो अपने घर का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए कहा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को लेकर दौड़ने वाली नहीं हूं, और फिर से कल हम लोग इसका 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ओके। और हम लोग आज इस चैप्टर को, यहीं इस पैरा को यहाँ पे खत्म करेंगे। कल आगे देखेंगे कि और सोने से क्या क्या हमारे जीवन में बदलाव आता है। बच्चे को, छोटे बच्चे को, बड़े को, बूढ़ों को कितने घंटे सोने चाहिए, सपना क्यों देखते हैं, सपना कब आता है, रात में कितने घंटे का नींद होता है, ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगी। अब कुछ बातें
पेरेंट्स के लिए, हमारे शिक्षक बंधु के लिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इट्स ओके, आप रिवाइंड देख लीजिएगा प्रीति, नो इश्यूज, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लास अटेंड करें। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, टीचर्स ऑफ बिहार स्कूल ऑन मोबाइल। आप अपने बच्चे को जितना अधिक हो आप जोड़ें, और जितना अधिक हो आप टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने भी मित्रगण हैं वो पढ़ा रहे हैं, सर हर सब्जेक्ट का क्लास ले रहे हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे वो आपसे आपके दोस्तों तक पहुंचेगा, और सब दौड़ दौड़ के फिर क्लास अटेंड करने आएंगे, और आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, आप स्कूल मिस भी नहीं करेंगे। मैं सारे जितने भी बंधुगण हैं, व्यूअर्स, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैं जो पढ़ा रही हूं आप इसको शेयर करें। आपका काम है कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं, आप सजग बने, आप अटेंशन दें, आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि ये क्लास उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनका बिल्डिंग वो स्कूल नहीं है, बट स्कूल उनका है, उनकी पढ़ाई हो रही है। आप उनके फ्यूचर के लिए सोचें, और अगर आप नहीं सोच रहे तो कहीं ना कहीं आप उनका भला अहित चाह रहे हैं, आप उनका हित नहीं चाह रहे हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और बच्चों, आज का क्लास हम लोग एंड करने से पहले फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात करी थी। हमारे शरीर को नींद की जरूरत है क्योंकि ये बढ़ता है, हमारे ब्रेन को जरूरत है क्योंकि हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, एंड हमारा ध्यान एक जगह टिका रहता है। ये सारी बातें आज हम लोगों ने क्लास में करी है। कल कमेंट बॉक्स में तो आपको अगर मैं कुछ होमवर्क दूं तो आप करने से रहे, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, मैं होमवर्क दे रही हूं। फिर से कल हम लोग इसके जितने बताए मैंने, लगभग कल हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। कल फिर एक इंटरेस्टिंग आपके लिए, और जितने भी मेरे बच्चे आलसी बच्चे हैं जो लेट आए ना क्लास में, उनके लिए फिर से वीडियो होगा। और कल कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। तब तक के लिए आप घर में रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, और कोरोना से जीते, ताकि हम वापस फिर से स्कूल जाएंगे और वहां पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप यहाँ पढ़ें, और मुझे उम्मीद है आपने मैथ्स का क्लास अटेंड कर लिया है। आगे और भी आपके मैम सर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। कल से फिर हम लोग 11:05 पे इंग्लिश के क्लास में मिलेंगे। लेकिन बच्चों, आपसे मैं कह रही हूं कि आप ये वीडियो जितना अधिक हो शेयर करें, ताकि दूर दूर तक जितने भी मेरे बच्चे हैं क्लास 8 के, उन तक ये पहुंचना चाहिए। उनके भी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अरे मैं तो लेट हो रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।